अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो एक रिपेयरिंग अपडेट के हवाले से है। हमारे पास ये एक साउंड मिक्सर आया हुआ था और हमने इसको रिपेयर किया। इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। इसमें चंद वेरिएबल्स वगैरह जो होते हैं कंट्रोल्स के, जो वॉल्यूम्स हैं वो ख़राब हो गए थे। इक्वलाइज़र का ये भी चेंज किया हमने, और ये इसका जो गेन के जो वेरिएबल्स हैं ये भी चेंज किए हैं। इसमें माइक सिस्टम काम नहीं कर रहा था और साउंड में भी जो है ना अप डाउन हो रहा था। तो हम जैसे नॉर्मल एम्पलीफायर वगैरह में वेरिएबल वगैरह चेंज करते हैं, तो हमने इसमें भी यही काम किया है। हमने इसके वेरिएबल्स वगैरह इसके चेंज किए और माशाल्लाह से ये इसकी साउंड वगैरह बिल्कुल ओके हो गई है। तो बस ये रिपेयरिंग की थोड़ी अपडेट थी। इसमें वेरिएबल में दिखा देता हूँ कि ये वेरिएबल जो हमने चेंज किए हैं वो कितने सारे देखें। ये पूरा इसमें भरा हुआ है, ये सारा हमने चेंज कर दिया। ये लेके आए थे हम मार्केट से। तो रिपेयरिंग अपडेट इस वजह से भी है कि हम साउंड सिस्टम पे भी काम करते हैं, और साउंड सिस्टम के हवाले से भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई ऐसी चीज़ है जो पूछना चाहते हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये देखें कितना जंग आलूद हो गया था सारा ये कंट्रोल्स। और ये थोड़ी सी समझ लें कि जो उसको सही मेंटेन रखने में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो नहीं कर पाते हैं। नमी चली जाती है, डस्ट चली जाती है, इसकी वजह से ये सारे कंट्रोल्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं। हमने सारे तकरीबन कंट्रोल चेंज कर दिए क्योंकि सब जंग आलूद उसमें हुए हुए थे। तो मैं अभी इसको चला के मैं आपको दिखाता हूँ। एक माइक में लगा देता हूँ और माइक चला के फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है ना, हमने माइक लगा दिया है। ये हमारे पास माइक है एक नॉर्मल सा, और हम थोड़ा सा इसको साउंड बढ़ाते हैं और फिर हम इंशाल्लाह इसको चला के दिखाते हैं। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट 1 2 3। हेलो माइक टेस्ट, हेलो हेलो 1 2 3। हेलो माइक टेस्ट 1 2 3। हेलो। तो ये हमारे कंट्रोल्स हैं, इससे हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। हेलो 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 हेलो। ये इक्वलाइज़र का फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक हो गया है। इसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ ब्लूटूथ वगैरह भी। और माइक का भी। ये सिर्फ अपडेट थी रिपेयरिंग की। थोड़ा सा मैं अगर सर्किट भी दिखा दूँ तो ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ पावर ऑफ, और थोड़ा सा इसका सर्किट भी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी कर दी है पावर ऑफ। माइक में निकाल देता हूँ, स्पीकर्स वगैरह भी निकाल देता हूँ, क्योंकि हमने अच्छी खासी टेस्टिंग इसमें कर ली है और सारी चीज़ें ब्लूटूथ वगैरह हर चीज़ चेक हो गई है। तो मैं इसमें अब थोड़ा सा इसका सर्किट दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा हमने खोला हुआ है, इसको स्क्रू वगैरह इसमें हमने नहीं लगाए थे। मैंने कहा थोड़ा सा इसको दिखा दूँ ये सर्किट के हवाले से। ये देखें, ये एम्पलीफायर वगैरह इसमें दिया हुआ है, पावर सप्लाई है। इसकी लाइटिंग थोड़ी सी मैं कर देता हूँ क्योंकि वो इंटरनल है, ये नज़र नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं लाइट को, अब ये देखें इसमें जो है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रॉयड ट्रांसफार्मर। इस साइड पे ये ट्रॉयड ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके साथ ये एम्पलीफायर का स्टेज बना हुआ है। इसमें जो हैवी ड्यूटी ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं उनका नंबर है TTA 1943। TTA 1943। ये ट्रांजिस्टर सारे ये उसी के लगे हुए हैं। ये ऊपर भी लगे हुए हैं और नीचे साइड पे भी लगे हुए हैं हीट सिंक के साथ। बहुत बड़ी हीट सिंक इसमें दी हुई है, अच्छी खासी बड़ी है इसमें। और मैं इसका फ़ैन के कनेक्शन में निकाल देता हूँ ताकि इसको मैं अप कर दूँ, क्योंकि ये जो है इसके कनेक्शन थोड़े से टाइट हो रहे थे। आपको दिखाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये देखें, आप ये नज़र आ गया आपको। ये जो है ये पावर सप्लाई का सेक्शन है इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें जूम करता हूँ। ये इसकी पावर सप्लाई बनी हुई है, हैवी ड्यूटी पावर सप्लाई बनाई है। 100 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें। और ये इसका एम्पलीफायर है, और अच्छा एम्पलीफायर सर्किट बना हुआ है। ये जो साउंड मिक्सर है, इस पे SP2 जो स्पीकर होते हैं बड़े वूफर, वो 15 इंच के, वो 2 सेट चल रहे हैं इसके ऊपर, इस एम्पलीफायर पे। और बहुत ज़बरदस्त साउंड है इसकी। मार्केट में अवेलेबल है और बड़ी अच्छी वैरायटी में है ये।
और अल्लाह का शुक्र है कि इसके एम्पलीफायर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। सिर्फ कंट्रोल्स वगैरह में जाहिर सी बात है कि कंट्रोल में डस्ट और मॉइस्चर का इशू होता है, सिर्फ कंट्रोल्स ख़राब हो गए थे इसके। बाकी इसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक हो। ये इसका टॉयड ट्रांसफार्मर है, मेन सप्लाई इसमें आती है और इसकी जो है जो वाइंडिंग्स की जो स्टेप डाउन है वो चली आती है सर्किट में। ये डीसी करके, प्योर डीसी करके एम्पलीफायर को देता है। एम्पलीफायर उसके बाद की जो इनपुट है वो सामने आप कंट्रोल देख रहे हैं, ये सामने की तरफ ये कंट्रोल है। ये हैवी ड्यूटी सर्किट लगा हुआ है इसमें और बहुत अच्छा बना हुआ है ये देखें, इसमें आईसीज भी लगी हुई हैं। सामने की तरफ कंट्रोल्स है क्योंकि ज़्यादातर कंट्रोल हमने पैक कर दिया, सारा चेक किया था हमने सारा। ये इसका प्रोसेसिंग बोर्ड लगा हुआ है, ये जो हिस्सा है ना ये प्रोसेसिंग बोर्ड है ये वाला, और ये जो है ना ये ब्लूटूथ का सर्किट दिया हुआ है। ब्लूटूथ है, यूएसबी का फंक्शन है। थोड़ा सा मैं इसको भी जूम कर देता हूँ, ये देखें ब्लूटूथ का फंक्शन है। ये माइक्रोफोन की इनपुट का सर्किट है, ये नीचे वाला सर्किट जो है माइक्रोफोन इनपुट, नीचे तक कनेक्टर लगे हुए हैं इसके वो हैं। और यहाँ पे इक्वलाइज़र वगैरह का और वॉल्यूम के सारे कंट्रोल्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें। तो इस हिसाब से बहुत बेहतरीन उन्होंने बनाया है सिस्टम, और केबलिंग भी बड़ी अच्छी तरीके से की हुई है। तो ये SP2 जैसे मैंने बताया कि SP2 के 2 स्पीकर जो है ना इस पर ड्राइव हो रहे हैं और बहुत अच्छी साउंड है। हमने बिल्कुल एक ग्राउंड, स्कूल का ग्राउंड है वहाँ पे हमने लगाया हुआ है, और दोनों स्पीकर सामने की साइड पे लगाए हुए हैं ग्राउंड की दीवार की तरफ, और सामने स्टेज बना हुआ है और बेहतरीन साउंड जो है ना रिफ्लेक्स होके आती है, बहुत अच्छी साउंड आती है इसमें। तो आप ये मार्केट में अवेलेबल है, इस तरह का सिस्टम ले सकते हैं। ये 8 जो है ना माइक्स का इनपुट इसमें आप लगा सकते हैं, 8 माइक्स। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ, इसको रख देता हूँ, और इसमें मैं इसकी फ़ैन की तारें वापस लगा देता हूँ, क्योंकि फ़ैन की तारें थोड़ी छोटी होती हैं इसमें, तो हमें निकालनी पड़ती हैं। अगर इसमें काम करना पड़े तो ये हमें निकालनी पड़ती हैं। ये हम लगा देते हैं, ये हमने फ़ैन की तारें लगा दी हैं इसमें। अब इसको हम फिट करने की तरफ जाएंगे। बस ये थोड़ी सी रिपेयरिंग अपडेट थी। मैं ज़्यादा था इन्वर्टर्स वगैरह की वीडियो डाल लेता हूँ तो लोग समझेंगे शायद मैं इन्वर्टर्स ही बनाता हूँ और किसी चीज़ पे मैं काम नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास LCDs वगैरह भी आ रही होती हैं, और इन्वर्टर्स तो, और ये तो अब ये हॉट टॉपिक है। ज़्यादा लाइट बहुत जा रही है, लोग परेशान हैं। तो कुछ लोग सोलर पे चला रहे हैं, कुछ लोग जो है ना बैटरी चार्जर के तौर पे, बैटरी बैकअप के तौर पे बहुत सारी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा है लोग परेशान हैं, गर्मी है और क्या नाम है, लाइट भी इतनी जाती है, तो इन्वर्टर्स वगैरह काम ज़्यादा है थोड़ा। लेकिन रिपेयरिंग अपडेट में इस वजह से ही दे रहा था कि हम इन सिस्टम्स पे भी काम कर रहे होते हैं। अगर आपको इन सिस्टम्स की रिपेयरिंग करवानी है, इन सिस्टम्स के हवाले से कोई भी मालूमात लेनी है, तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी रहनुमाई मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना, रिपेयरिंग के हवाले से भी और ऑपरेशनल के हवाले से भी। इसमें जो है एक माइक का सिस्टम जो है सामने की अगर हम देखें तो जो एक माइक होता है आप लगाएंगे सामने, तो जैसे 1 माइक यहाँ पर लगाते हैं तो ये पूरा कंट्रोल एक माइक के हिसाब से नीचे के वॉल्यूम तक, और फिर ये दूसरा सिस्टम है दूसरे माइक का 3 4 इस तरह से 8 माइक आप एट अ टाइम लगा सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे इसमें 8 लिखा हुआ है, ये देखें 8 लिखा हुआ है इसमें। तो 8 माइक आप एट अ टाइम 8 इंसर्ट कर सकते हैं। 8 माइक का ये कंट्रोल है इसके अंदर ना, समझ लें कि आप 8+ कह सकते हैं कि 8 माइक आप इसमें लगा सकते हैं। नीचे इसका वॉल्यूम कंट्रोल है सारे 8 के, फिर MP3 है, 2 मेन मास्टर वॉल्यूम है, और फिर एक FX है। ये इक्वलाइज़र है, और इसमें बहुत सारी साउंड की इसमें डिजिटल इफ़ेक्ट्स भी दिए हैं प्रोसेसर इसमें, कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं। सराउंड साउंड है, आप क्या नाम है सिनेमा के तहत चलाना चाहते हैं, सिनेमा का जो है ना आपको रिटर्न मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। इसके अलावा ऊपर ब्लूटूथ वगैरह USB का फंक्शन है, ऑडियो इनपुट है, माइक इनपुट है, ऑक्सिलरी इनपुट है।
तो ये थी थोड़ी सी अपडेट। मैंने कहा कि आपको इसके बारे में भी आगाही दूँ, थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड करूँ। तो ये थी आज की अपडेट रिपेयरिंग की। ये हमारे पास आया हुआ था मिक्सर, और अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें हमने इसकी चेक कर ली हैं और हर चीज़ जो है ना बड़े तरीके से ओके हो गई हैं। तो इस हवाले से भी अगर किसी कोई मालूमात आपको दरकार है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह रहनुमाई फरमाएंगे आपकी। थोड़ा आपसे भी सीखेंगे, थोड़ा हम आपको सिखाएंगे। जो चीज़ आप अवेलेबल है इंशाल्लाह आपके खिदमत में हाजिर कर देंगे। ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो भी रहनुमाई आप चाहते हैं, मंडे टू फ्राइडे आप रब्ता कर सकते हैं, सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। इंशाल्लाह जो भी कुछ हो सका पॉसिबल आपके लिए करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।